मैं विक्की आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट टीचिंग पॉइंट में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार डीएलएड 2022-24 सेशन में S1 सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो यूनिट 1 को देखते हैं, समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। इसमें क्या पढ़ना है? विविधता, असमानता तथा वंचना, अवधारणात्मक समझ तथा शैक्षिक संदर्भ। आइए विविधता को देखते हैं। विविधता कहने का अर्थ हो गया डाइवर्सिटी। विविधता किसे कहते हैं? विविधता का अर्थ है विभिन्नता से। भारत एक ऐसा देश है जहां विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा सबसे अधिक विभिन्न परिस्थितियों का परिदृश्य एक साथ देखने को मिल सकता है। यह विभिन्नता का प्रदेश छोटा स्तर से लेकर बड़ा पैमाने पर देखा जा सकता है, जहां विभिन्न धर्म, संस्कृति, जाति, भाषा, रहन सहन, आवास, भोजन, बोली, व्यवहार, प्रकृति आदि के लोग साथ साथ रहते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जिस प्रकार किसी मनुष्य का रंग, रूप, रहन सहन, खान पान विभिन्न रूप से होते हुए भी समान होते हैं, उसे विविधता कहते हैं। आइए विविधता के प्रकार को देखते हैं। देखिए कौन कौन प्रकार है? जातीय विविधता, धार्मिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, भाषागत विविधता, क्षेत्रीय विविधता। हमारे लोकतांत्रिक सत्ता और व्यवस्था की यह भूमिका होनी चाहिए कि इन विविध जनों और समुदायों के विकास और एक अच्छे जीवन जीने की व्यवस्थाओं को बिना भेदभाव को सरल या सुलभ बनाया जा सकता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। भारत में सभ्यता और संस्कृति की विविधता का पूर्ण रूप से देखने को मिलता है, इसे ही विविधता कहते हैं। आइए असमानता किसे कहेंगे? असमानता को हम लोग देखते हैं। असमानता से हमें यह आशय है कि समानता शब्द का ही उल्टा असमानता होता है, अर्थात बराबर नहीं होना। जाति, धर्म, भाषा, सांस्कृतिक मान्यताएं आदि के आधार पर भेद भाव से है। आय संपत्ति, जाति प्रजाति, शिक्षा, धर्म, सामाजिक प्रभाव, राजनैतिक प्रभाव, नैतिकता की विभिन्नता के कारण सामाजिक अधिकारों एवं अवसरों में जो भिन्नता उत्पन्न होती है उसे ही असमानता कहते हैं। आइए असमानता के प्रकार को देखते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? लिंग असमानता, राजनीतिक असमानता, शैक्षिक असमानता, क्षेत्रीय असमानता, स्त्री पुरुष असमानता। शैक्षिक असमानता के कारण शिक्षा स्तर गिर रहा है। असमानता के कारण ही हमारे भारत में विविधता का कारण है। वंचना किसे कहते हैं? वंचना से हमें यह आशय है या तात्पर्य है कि किसी एक प्रकार से अलगाव से है। जब किसी बालक की समाज में आर्थिक और शैक्षिक जरूरी की पूर्ति न होना, उसे ही वंचना कहते हैं। वंचना से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक परिवेश से जुड़े न होने से बालक का वांछित विकास नहीं हो पाता है, उसे वंचना कहते हैं।
वर्ल्डमैन के अनुसार ये मनोवैज्ञानिक है। जो वंचना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को घोषित करता है, जो कि कुछ व्यक्तियों को अनेक समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोकता है, उसे ही वंचना कहते हैं। वंचना के प्रकार। वंचना मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक वंचना, दूसरा सापेक्षिक वंचना। वास्तविक वंचना किसे कहते हैं देखते हैं। वास्तविक वंचना जब किसी व्यक्ति या समुदाय के द्वारा किसी मूलभूत आवश्यकताओं के रहने के बावजूद भी उससे वंचित हो जाता है, या शारीरिक या मानसिक रूप से इतना अक्षम हो जाता है कि सामान्य सुविधाएं के उपलब्ध होने के बावजूद भी उसका उपयोग न कर पाना वास्तविक वंचना कहलाता है। आइए देखते हैं सापेक्षिक वंचना किसे कहते हैं। सापेक्षिक वंचना से हमें यह तात्पर्य है कि लोगों की तुलना में स्वयं को कम आंकना, जिनकी आमदनी आपके सापेक्षिक होती है, या भौतिक संसाधनों, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा अन्य किसी भी कारण से अपने आप को वंचित महसूस कर रहा हो, उसे ही सापेक्षिक वंचना कहते हैं। वंचना की विशेषता। वंचित बालक हीन भावनाओं से ग्रसित होते हैं। वंचित बालक की शैक्षिक उपलब्धि कम होती है। वंचित बालक में सामाजिक स्तर कम होते हैं। वंचित बालक में अधिगम प्रगति में कमी होना। बच्चों में वंचना के भाव उत्पन्न होने के कारण, ये सब हमारे विशेषता हुए। आर्थिक रूप से कमजोर होना, शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरणा का कमी होना, कम उम्र में ही रोजी रोटी का चिंता करना। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा को अच्छे ढंग से समझे, तो हो सके तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा को अच्छे ढंग से समझे, तो हो सके तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।